दोस्तों, हमें मूवी की शुरुआत में एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और अकेले एक सुनसान कमरे में बैठी होती है और उसके शरीर पर अजीब से निशान भी होते हैं और वहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लगता है। तभी उसका दोस्त आ जाता है और उसके सामने बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। तो लड़की उसे एक डॉल के बारे में बताती है, एक भूतिया डॉल के बारे में, और वो लड़का कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और कैजुअली उससे बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत, और वो आराम से उससे बातें करने लगता है। लेकिन लड़की तभी रोने लगती है और अचानक उसके पीछे कुछ ऐसा देख लेती है जिसके बाद वो अपने हाथ में एक कांटा उठा लेती है और वो लड़के से कहती है कि तुम्हारे पीछे भूत है। लेकिन वो रोते रोते इतना डिप्रेशन में चली जाती है और उससे कहती है कि अब मैं यहाँ दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, और अचानक वो कांटा अपनी गर्दन में घुसेड़ लेती है जिसके कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उसी के पास हमें एक सफ़ेद सी गुड़िया दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों सीन एक शिफ्ट होता है एक चर्च में। यहाँ पर एक नई फैमिली जो कि रुकने के लिए आई है और वहाँ पर एक फंक्शन चल रहा होता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एकत्रित होते हैं और फादर वहाँ कुछ चीज़ें बता ही रहे होते हैं और एक फंक्शन प्रकार। तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सारा होता है जो अपनी माँ के पास बैठी होती है और वह इस परिवार की सबसे बड़ी लड़की है। उसके बाद फंक्शन खत्म हो जाता है और सभी परिवार एक जगह पर मिलते हैं। तभी वहाँ एक लड़की होती है जिसके हाथ में सफ़ेद डॉल होती है। उसके बाद एक औरत आती है जो उसी लड़की जिसका नाम सारा है उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि उसकी बेटी इसी फंक्शन के बाद गुम हो गई थी और वहाँ लोगों से बताती है कि उसकी बेटी इसी फंक्शन के बाद गुम हो गई है और सारा से तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। तहाँ पर उसका पति आ जाता है, उसको खींच कर ले। वहाँ पर सारा के साथ सभी लोग जो मौजूद होते हैं देखकर काफ़ी ज़्यादा अचंभित होते हैं और सोचते हैं कि वो लोग औरत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं और वहाँ जो लोग होते हैं उस औरत को वहाँ से हटा। इसके बाद सारा का घर दिखाई देता है जो कि इस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और इसलिए अपना मूड बहलाने के लिए पब में चली जाती है और अपने दोस्त के साथ जाती है और पहली बार ऐसे पब में जाती है क्योंकि उसको ऐसा करना पसंद नहीं था, लेकिन अपने मन बनाने के चली जाती है और वहाँ पहुँचकर ड्रग्स भी ले लेती है और उसके साथ उसकी दोस्त भी ड्रग्स लेती है। इसके बाद दोनों ड्रग्स लेने के बाद एंजॉय करते हैं। वहाँ पर उनको एक लड़का देख रहा होता है जो कि एक ड्रग्स डीलर होता है। वो एंजॉय करते करते डांस करने लगती है। तभी सारा की नज़र वहाँ पर एक लड़के के पड़ती है जो वहाँ भी डांस कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं और सारा उसको देखकर कुछ ऐसे इशारे कर देती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है कि वो घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और सारा और उसकी दोनों पब से बाहर आ जाते हैं। तभी दोनों एक सड़क पर आते हैं, लिफ्ट मांगते हैं। वहाँ पर वो लड़का और ट्रक डीलर मिलता है और सारा उसको देखकर मुस्कुरा देती है और गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तभी जो लड़का होता है लड़कियों से बात करने लगता है और उनसे गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है और उनसे कुछ घटिया तरीके की बात करने लगती है। जिसके बाद सारा और उसकी दोस्त जो होती है उस लड़के से कहती है कि गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो, तो लड़का कहता है कि चुपचाप बैठी रहो। जो सारा की दोस्त होती है बोलती है कि मैं भी पुलिस को बुला दूंगी। तो सारा कहती है कि हाँ, ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो और यहाँ रोको, सुनसान रास्ते पर क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लड़की को देखा है। इतना कहकर वो उतर सारा और उसके दोस्त उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। सुनसान रास्ते पे जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन लड़की नहीं मिलती है, लेकिन जब सारा और थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की गुड़िया मिलती है और सारा सोचती है कि गुड़िया शायद उसी लड़की की होगी जो गिर गई होगी और जब वो उससे मिलेगी तो उसे उसके बाद सारा उस गुड़िया को लेकर अपने दोस्त को दिखाती है और वो कहता है कि ये गुड़िया नहीं है उसकी। तभी वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसको देखती है कि जंगल सुनसान है, वहाँ कोई नहीं दिखा देता है। फिर इसके बाद वही ये गुड़िया वही है जो कि पहले सीन में दिखाई गई थी, जो कि उस लड़की के मरने के पास पड़ी थी। उसके बाद सारा अपने बाथरूम में नहा रही होती है, एक अजीब सा निशान देखती है। इसके देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो सारा की दोस्त होती है वो आ जाती है और उससे कहती है कि सारा, मैंने इस गुड़िया के बारे में बहुत चीज़ें सर्च की है और ये गुड़िया उसी लड़की की है जो चर्च वाले फंक्शन से खो गई थी, जिसकी आत्मा इस गुड़िया में बसती है और जो इस गुड़िया को रखता है उसके साथ कुछ अनर्थ ही हो जाता है और ये गुड़िया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है क्योंकि मैंने इसकी सारी स्टोरी पढ़ ली है। तब सारा उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और श्राप व्राप कुछ नहीं होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके बारे में खुद जानकारी करूँगी। तो कहती है ठीक है। इसके बाद सारा जो कि फादर के पास जाती है और इस गुड़िया के बारे में पूछने के लिए कि गुड़िया वाकई श्रापित है कि नहीं। तो फादर को उस गुड़िया दिखाती है तो फादर गुड़िया हाथ में लेता है और कहता है कि नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, एक तो डाल बिल्कुल वैसी भी है जो कि बच्चों के खेलने के लिए है। लेकिन फादर देखकर पता चलता है कि फादर कुछ छुपा रहे हैं और गुड़िया को सारा को दे देते हैं। इसके बाद उससे कहते हैं कि नहीं, ये इसमें कुछ नहीं है, आप इसको अपने पास रख सकती हो। इसके बाद सारा अपने बाथरूम में जाती है और नहाने लगती है। तभी सारा नहा ही रही होती है कि उसके पीछे से कोई आता है, उसको पकड़ लेता है और इसी तरह सारा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। और इसके बाद सारा देखती है कि वो कुएं में पहुंच गई है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी भी हुई होती है और आसपास मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और सारा भी सोचकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि मैं कहाँ के फंस गई हूँ। इसके बाद सारा को कुएं के नीचे कोई खींच के ले जाता है और अगला पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।